Hello everyone, my name is Ramakant Sahu and today welcome again in day 4 वीडियो। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एआई इंजीनियर की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम 60 डे का प्लान बनाया है, जिसमें आज हम डे 4 में पहुंच गए हैं और हम डे 4 पे कवर करेंगे वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स, जो कि पाइथन के बेसिक्स हैं और यही बेसिक्स हैं जो कि एआई इंजीनियर की नीड है और जो कि एक मजबूत आपका बेस बनाएंगे। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं क्या है डे 4 में। सो वाई डे 4 इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। Before AI and ML or GenAI models, we need basics of the Python. That's why we are understanding day 4, like what is the variable and what are the data types and what are the operators and where we can use these concepts. And I know literally guys, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि सारा खेल वेरिएबल का है, डेटा टाइप्स का है, ऑपरेटर्स का है। वेरिएबल तो भाई हर चीज़ में चाहिए, तो अपन समझते हैं क्या है, क्यों ज़रूरी है। और इनको लाइक ये सीख लिया तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा और आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी, जिससे आपको लाइक फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी यदि आपने बेसिक से समझ लिया था तो। ठीक है, तो चलो चलते हैं। एवरीथिंग इन एआई डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स व्हाट इज दैट? लाइक स्टोर द डेटा। वेरिएबल स्टोर करते हैं डेटा को। दैट डेटा टाइप्स क्या करते हैं? डिफाइन द डेटा नेचर। डेटा नेचर से मतलब कि डेटा का नेचर क्या है। जैसे कि न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक में भी दो तीन टाइप के होते हैं। लाइक न्यूमेरिक है, इंटीजर है, कि फ्लोट है, डेसिमल वैल्यू है। तो ये अपन बताते हैं कैसे डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर है, इंग्लिश के वर्ड है तो वो कैरेक्टर कहलाएगा। देन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर करते हैं क्या? परफॉर्म लॉजिक एंड मैथ। लॉजिक और मैथ से मतलब क्या है कि लाइक ऑपरेटर इक्वल टू है, ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है, छोटा है, क्या है, असाइनमेंट है, ट्रू है, फॉल्स है, ये ऑपरेटर्स होते हैं जो अपन पढ़ेंगे वेरिएबल। हर हर वेरिएबल और ईच डेटा टाइप वी विल कवर इन सेपरेट वीडियो एंड ऑपरेटर आल्सो वी विल कवर इन सेपरेट कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सी नाउ। नो वेरिएबल नो डेटा। यदि वेरिएबल नहीं रहेगा तो डेटा भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि अपने पास कंटेनर नहीं है। जो वेरिएबल नहीं है तो वो किसी भी चीज़ को स्टोर कर नहीं सकते। देन नो डेटा टाइप तो एरर वेलकम आएंगी, मेरा भाई एरर आएंगी। एंड नो ऑपरेटर्स नो कंप्यूटेशन। भाई अगर ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे तो कंप्यूटेशन भी नहीं होएगी। तो ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग। ओके, now let's move toward the variables. So what is variables? So in the variables, what is variable? A variable is a name. A variable is a name given to memory location that store data. वेरिएबल एक नाम है जो कि मेमोरी लोकेशन पे डेटा को स्टोर करता है। मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में देखो, वेरिएबल इज इक्वल टू कंटेनर। कंटेनर मतलब बॉक्स डेट होल्ड्स वैल्यू। जैसा कि बॉक्स होता है, बॉक्स में अपन कुछ भी डाल दो, लाइक जो भी वैल्यू है या बॉक्स में कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो वो कंटेन कर लेता है। उसी प्रकार से वेरिएबल है। वेरिएबल भी अपन कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं उसमें, तो वेरिएबल भी उसको लाइक कंटेन करेगा और जहाँ चाहे अपन यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स को ले जाओ, वो वहाँ से वैल्यू अपन निकाल लो, कहीं भी यूज़ कर लो। मतलब बॉक्स में से जो आइटम रखा है उसको अपन कहीं ले जाओ, वहाँ कोई कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से वेरिएबल है। लाइक मेरा नाम रमाकांत है और मैं इसको अपने नाम एक मेरा वेरिएबल हो गया। एन एम इन करके एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें मैंने अपने नाम को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इसने स्टोर कर लिया। नेम यदि मैं कहीं भी प्रिंट कराऊंगा यदि पाइथन में, अभी अपन कोड से देखेंगे कि ये कैसे प्रिंट होगा और कहाँ कैसा इसका वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कैसे अपन स्टोर करते हैं, वो अभी कोड से देखते हैं। देन एज मेरी 22 है तो मैंने इसमें एज नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करा दी। देन सैलरी अभी सैलरी तो मिल रही नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया ये मेरा ड्रीम है अभी फ़िलहाल, तो मैंने लिख दी 50,000। ठीक है। जस्ट लाइक अ बोटल होल्ड्स वाटर। लाइक बोतल में अपन पानी भरते हैं, उसी प्रकार से वेरिएबल होल्ड्स डेटा। उसी प्रकार से वेरिएबल में अपन डेटा को फिट करते हैं। जो भी डेटा रहेगा उसको अपन वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ओके, देन व्हाट इज द सिंटैक्स हाउ टू क्रिएट वेरिएबल? सो सिंटैक्स इज वेरिएबल नेम, देन वी विल असाइन द वैल्यू।
Like here we can write anything like integer 5, 6, 7, 8, 9, 10, anything, and floating value also 2.1, 2.3, 4.1, anything we can write. Then string में like Ramakant is a string because it's contain characters. Its collection of characters is called strings. Okay, then this is int. This is also int. If we write like 22.0 here, then it will become what? It will become decimal value, decimal. Okay, देन सिंटेक्स मैंने देख लिया लाइक कि वेरिएबल नेम होता है उसको वैल्यू में फिट कर देते हैं। देन एग्जांपल भी देख लिया अपन ने कि नेम है एक वेरिएबल है, रमाकांत उसमें स्टोर कर दिया। एज है एज 22 और हाइट मैंने 5.9 है तो मैंने इधर हाइट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी। तो इस प्रकार से अपन वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और रूल ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल, व्हाट इज़ द रूल ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल? अलाउड, लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको कभी लाइक वेरिएबल असाइन जब कभी भी बनाओगे ना आपको तो ध्यान में रहेगा कि लाइक कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कौन से वेरिएबल अलाउ हैं कौन से नहीं है। लेटर, जो लेटर होते हैं ना इंग्लिश के, ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड ए कैपिटल ए टू जेड, वी कैन डिफाइन एनी नेम, एनी लिमिट ऑफ वेरिएबल, बट condition is it should be a English letter A to Z and capital A to Z and numbers after letter। numbers after letter मतलब क्या है कि जो नंबर रहेगा ना जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी नंबर तो वो पहले नहीं आना चाहिए। अपन ने लेटर डिफाइन किए ना A to Z और कैपिटल A to Z, इसके बाद कोई भी नंबर लिख दो बिल्कुल मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये एक अलाउ वेरिएबल रहेगा। यदि आपने नंबर पहले लिख दिया तो वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड, तो सिंटेक्स गलत हो जाएगा। देन वी कैन यूज़ अंडरस्कोर आल्सो, वी कैन अंडरस्कोर आल्सो बिफोर दी लेटर्स एंड आफ्टर दी लेटर्स। आप अंडरस्कोर पहले लगाओ या बाद में लगाओ उससे मैटर नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंडरस्कोर एक अलाउ होता है वेरिएबल में। आप अंडरस्कोर लिख दोगे तो वो भी अलाउ रहेगा वेरिएबल में और वो कंटेन करेगा बी मतलब उसको वैल्यू को। ओके, देन नॉट अलाउड वेरिएबल कौन से हैं तो इसमें है स्टार्टिंग विथ नंबर्स। यदि आपका वेरिएबल नंबर से स्टार्ट होता है दिस इज़ नॉट अलाउ, वेरिएबल में अलाउ नहीं होता है, ये गलत सिंटेक्स माना जाता है ये पाइथन में। ये भाई पाइथन के इनबिल्ट रूल हैं जो कि अपन को फॉलो करना पड़ेगा, अपन ये अपने बनाए नहीं है। स्पेशल सिंबल लाइक एट द रेट, हैशटैग, लाइक डॉलर सिंबल, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए पहले, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कर नहीं सकते। देन पाइथन कीवर्ड भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं जैसे कि फॉर, इन, एज, भाइल, जी की पाइथन के कीवर्ड हैं जो पाइथन ने पहले ही प्री डिफाइन कर दिए कि दीज आर द कीवर्ड्स एंड दीज आर नॉट यूजेबल एज अ वेरिएबल एज अ एनीथिंग लाइक मेथड में आप यूज़ नहीं कर सकते ये क्योंकि कीवर्ड है जो कि पाइथन ने वेल डिफाइन कर दिए हैं, उनको अपन यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। और अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी कीवर्ड हैं और कैसी कुछ टाइप की एरर आती है और क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इनवैलिड एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने अभी नाम रमाकांत लिखा था, ठीक है, वो वैलिड एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 1 रमाकांत, तो यहाँ पर नंबर पहले आ गया, दैट्स वाई दिस इज नॉट गुड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, देन माई नेम अमित यहाँ पे देखो ये गलत सिंटेक्स क्यों है क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में यूज़ किया क्या डैश, दिस इज नॉट वैलिड इन दी वेरिएबल्स नेम। देन अपन ने यहाँ यूज़ किया फॉर इजिकल टू 10 और फॉर एक कीवर्ड है, फॉर को अपन वेरिएबल एज अ वेरिएबल वी कांट यूज फॉर, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स मूव द वैलिड एग्जांपल। This is the student name. Student is a character set of it is set of character, set of name also is a set of character, and in between we use underscores, that's why this is valid variable name. Okay, then student 1, after the character, after the letter we use numeric number 1, that's why this is valid. In the age underscore age, this is also valid because we are using underscore not dash. If we are using dash then it will invalid, otherwise we are using underscore, that's why this is valid variable. Okay, then
हाई वेरिएबल आर नीडेड। वेरिएबल की ज़रूरत क्यों है भाई? क्योंकि स्टोर यूज़र इनपुट, यूज़र का जो इनपुट रहता है उसको स्टोर करता है। स्टोर मॉडल डेटा, जो कि मशीन लर्निंग के मॉडल हैं, कोई भी मॉडल है तो उसका डेटा भी स्टोर करता है। स्टोर प्रिडिक्शन, जो कि मशीन लर्निंग की मॉडल प्रिडिक्शन करेंगे तो उसको भी यही स्टोर करेगा वेरिएबल। एंड स्टोर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू रहेंगी उसको भी ये वेरिएबल स्टोर करेगा, उसी को हम हर जगह यूज़ करेंगे। दैट्स वाई वेरिएबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन, नॉट पाइथन, एवरी लैंग्वेज। एवरी AI प्रोग्राम यूज थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल। लाइक आप कभी भी AI का कोई प्रोग्राम बनाओगे या कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, देन यू विल यूज थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल एंड देन यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएबल। ओके, चलो अब ये तो थ्योरी हो गई। अब अपन कोडिंग की तरफ जाते हैं, इसकी कोडिंग क्या है, वो कैसे क्या चलो ठीक है, VS कोड खोलता हूँ मैं अपना। ये मेरा VS कोड है, यहाँ पे जाता हूँ वेरिएबल, हाँ वेरिएबल मेरा खुला है पहले से, तो ये है। इसमें कोडिंग होता है VS कोड में, IPVNV फाइल होता है ना, मैंने बताया था ना आपको पहले। तो उसमें अपन IP/NV एक्सटेंशन लगा के जुपिटर नोटबुक जैसा फील मतलब यूज़ कर सकते हैं। पूरा जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा आपका VS कोड में भी। आपको जुपिटर नोटबुक अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी अपन को सुविधा रहती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ ये रहता है फाइल, जो भी फाइल है आपकी, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे गिटहब का अपन सेटअप कर सकते हैं, यहाँ डीबगिंग का ऑप्शन है ये। इसके बाद ये होता है एक्सटेंशन, अपन एक्सटेंशन पे जाके यहाँ पे सर्च करना है आपको जुपिटर नोटबुक, यहाँ टाइप करना है सिंपली जुपिटर नोटबुक। तो आपको सिंपली दिख जाएगा कि जुपिटर नोटबुक आपके में डाउनलोड है कि नहीं। दिस इज़ द थिंग, जुपिटर नोटबुक इज़ ऑलरेडी इन माई सिस्टम, दैट्स वाई दिस इज install. Otherwise you will see install option here, so you will see. Okay, then let's see what is variable. So variable, single line comment. What is the meaning of single line comment? So here we are using single line comment. This is, we are using has single line comment. If I remove has, then it will be one coding line, and it will be run and it will throw in error if I run करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, रन हो जाएगा। जुपिटर नोटबुक में ऐसे ही रन होता है, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे रन हो जाएगा। अब मैंने रन किया, देखो एरर आ गई। सिंटैक्स एरर क्यों आ गई? इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। तो भाई ये भी एरर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एरर आएगी तो आपको डीबगिंग करना होगा, और यदि आप एरर नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा डीबग करने में, तो कोड में आप बेदे रह जाओगे। दैट्स वाई डीबगिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, एंड एरर अंडरस्टैंडिंग आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं जिनके तय हैज़ लगा देता हूँ, हैज़ लगाने से सिंगल लाइन कमेंट यूज़ हो जाता है। अभी यदि मैं इसको रन करूँगा तो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, सिंपली देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया। तो सिंगल लाइन जब भी कमेंट करना हो तो आपको हैज़ लगा के आप कमेंट कर सकते हो सिंगल लाइन को। वो लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी कंपाइल द्वारा या प्रोग्राम द्वारा, वो ऑटोमेटिक इग्नोर कर दी जाएगी। ओके, देन मल्टी लाइन कमेंट, हाउ वी कैन यूज़ मल्टी लाइन कमेंट? सो वी यूज़ ट्रिपल डॉट्स, लाइक ट्रिपल स्ट्रिंग में अपन ट्रिपल कॉमा लगा देना जी, इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, और ट्रिपल को डॉट लगा के अपन इसमें लिख सकते हैं लाइन 1 लाइन 2 कुछ भी लिख दो, ये भी इग्नोर कर दिया जाएगा। जब पाइथन जो प्रोग्राम होगा रन होगा तो उसमें इग्नोर कर दिया जाएगा। कोट्स बोलते हैं इसको, कोट्स, सिंगल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स होते हैं। तो अपन सिंगल कोट्स लगा दो या डबल कोट्स लगा दो तो भी इग्नोर करेगा और ये रन भी हो जाएगा। देखो अभी मैं रन करके बताता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड सिंपली रन हो गया और इसको इसने इग्नोर कर दिया। इसका यूज़ क्यों करते हैं? Like we are using these for information, like whatever we are doing in the program, like print hello world, so we can define, like we are defining, we are printing the hello world. This is my first program, so we can write here and it will show you, it will give the, like it will give the information what is the program is doing. Like you are working as a company, in a company as a employee, and
if you remove, like if you resign, or any reason you resign or you switch the company, then you made lot of project and lot of project there, and you comment the functions details, like what is the function doing, and then new employee will come. Like new employee will come if any error come in your project, like whatever you did or made a project, that then new employee will understand easily. If you write doc string, if you write like comments, then he will definitely understand in less time. That's why we are using these commands. Okay, so these commands are so very useful. Then variable. Now we are, like मैंने बोला था कि ए एक कैरेक्टर है, उसने स्टोर किया है 9। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रिंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9। अब यदि ए की जगह पे मैं 1 लिख देता, जो कि नंबर से शुरू हो रहा है, तो यही अभी एरर जाती। देखो एरर, सिंटैक्स एरर आ गई। एरर अब इसकी जगह पे अपन कहीं भी कुछ भी और लिख दें, जैसे ए परसेंटेज। देखो तो ए 0 आ गई। लाइक इस अपन ने ए के बाद कुछ लिखा वो चल जाएगा, लेकिन जैसे अभी इधर है स्पेस दे दिया, नहीं चलेगा। क्यों? सिंटैक्स एरर आएगा। सिंटैक्स एरर क्यों आया? क्योंकि ये अलाउ नहीं है वेरिएबल के नाम में। मैंने जैसे बोला कि स्पेशल सिंबल लाइक परसेंटेज, एट द रेट, दिस इज नॉट अलाउ इन दी वेरिएबल। इफ यू राइट वेरिएबल नेम, देन यू हैव टू राइट लेटर। आफ्टर द लेटर you can write number also, like a, after a I write 1, then it is valid and it will not throw the error. Okay, but if you write any kind of special symbol, any kind of dash like this, then it will throw the error. So this is the error, syntax error. So this is the meaning of the my theory, like I explained you. Okay, this is the a, and a is equal to 2.0. This is the int, this is the float. I will tell you in the data types, don't worry. A is equal to 2.0, then it will print as it is. Then print z is equal to srk, like rk means Ramakant, okay, my name. Then print z, so rk is printed. This is the एग्जाम्पल ऑफ, लाइक स्मॉल एग्जाम्पल, और यही आपका बेस बनाएगा। इसी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पहले से आता है तो ओके, बट इफ़ यू डोंट नो देन इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड यू। दीज आर द इनवैलिड वेरिएबल्स नेम, सिंटैक्स एरर विल कम। ओके, दिस इज द, बिकॉज यहाँ पर एरर क्यों आई? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वेरिएबल नेम फ्रॉम विद what 1, that's why error will come. So that's why error is coming. Then if what is the if is a keyword in the Python. Like in the, instead of if I write for, this is also will throw the error. Why? Because this is a keyword, and Python defined keyword, like we can't use keyword as a variable. That's why this is giving the error. If I write in also is a keyword, that's why this is giving the syntax error. So simply we can write like आर के में अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये भी स्टोर कर लेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये कैरेक्टर है जो कि वेरिएबल, लाइक सो इसने स्टोर किया, और एरर भी नहीं आएगी। दिस इज द थिंग। ओके, नाउ वी कैन लाइक मैनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मैनी वैल्यू अपन मल्टीपल वेरिएबल्स लाइक ए बी सी, और इसकी जगह पर अपन जैसे कि 10 20 30, we can store multiple value and multiple variable, and it will store first item to first. A will store 10, B will store 20, C will store 30. This is working in the Python. So first value first को, second को, third को। यदि मैं इसमें से एक घटा दूँ, जैसे 30 मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू असाइन की गई, तो एक एरर देगा। देखो एरर कौन सी आती है। एरर विल कम। बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है यार, पता नहीं व्हाट हैपन। एरर तो आएगी। देखो मैंने बोला था ना, वैल्यू एरर आ गई। वैल्यू एरर क्या आई, क्यों आई? नॉट इनफ वैल्यू टू अनपिक, एक्सपेक्टेड 3 गॉट 2। भाई उसने बताया ना एक्सपेक्टेड 3 को वो मान रहा था कि 3 दोगे, बट 2 मिली, दैट्स वाई वैल्यू एरर विल कम। सो वैल्यू एरर इसलिए आई। ओके, नाउ आई राइट 30 देन आई विल रन, so this will run. Okay, then null value to multiple variable,
एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में असाइन हो सकती है। लाइक 10, यहाँ पर 10 का जो 10 है वो ए का मान भी है, 10 बी का मान भी है, 10 सी का मान भी है। तो वैल्यू इज असाइन 10 इन ईच वेरिएबल। नाउ वी विल प्रिंट। तो ए का मान 10, बी का मान भी 10, सी का मान भी 10। तो ये आप कर सकते हैं, अपन एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल वैल्यू को एक जैसे मल्टीपल वैल्यू है तो एक वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल टू 20 और आई डी इज इक्वल टू ए। तो अब ये है ना, आई ए इज इक्वल टू 20, तो 20 ए में स्टोर हो रहा है। अब आई डी मतलब लोकेशन, कि वेरिएबल की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन जानने के लिए अपन यूज़ करते हैं आई डी एक फंक्शन होता है जिससे अपन लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी लोकेशन क्या है। और लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे जाके पता पड़ेगा, जब आप लिस्ट पढ़ोगे, टपल पढ़ोगे, तब पता पड़ेगा। तो ये है ए की लोकेशन क्या मिली, ये उसका लोकेशन नंबर है। ठीक है, ऐसे अपन यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल, ए इज इक्वल टू सेवा, जो सेवा है एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी इज टू यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये ए इज इक्वल टू 10, लाइक इसका मतलब क्या है, देखो सेवा इज इक्वल टू 10, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया, ए इज इक्वल टू सेवा। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ ए, देन क्या आएगा, 10 क्यों आया, 10 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सेवा स्टोर हुआ था 10 ए में, बट यहाँ पर 10 स्टोर हुआ ए में। तो लेटेस्ट वैल्यू क्या स्टोर है ए में, लेटेस्ट वैल्यू तो 10 है ना स्टोर ए में, दैट्स व्हाई 10 इज कमिंग हियर। So this is the basic of the Python, and you need to understand. Now let's move the how to delete variables. So we define the variables a b is equal to 10 20. Simply write del मतलब delete, we can write del and del का मतलब होता है delete, और ये simply write कर देगा क्या, variable। तो इसको रन करने के लिए अपन शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। यहाँ पे एरर क्यों नहीं आई, रन नहीं आएगी। अब इसको यदि अपन प्रिंट करते कि print a, then I think error will come, name error, name a is not defined, name a is defined क्यों नहीं, यहाँ तो डिफाइन की बट अपन ने नेक्स्ट स्टेप में उसको डिलीट कर दिया, दैट्स व्हाई एरर हैज़ कम। अदरवाइज ए विल बी प्रिंट। लाइक इसको मैं यदि कमेंट कर दूँ, कमेंट कैसे करते, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करके, तो अब ये इग्नोर कर देगा तो एरर नहीं आएगी। देखो ए इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये होता है वेरिएबल को डिलीट करने का। then you have to delete like multiple variable, then you can write multiple variable like del is a function of delete for deleting the variable. Then we can write multiple value like a b, then it will be deleted a or b. Okay, this is the like error not come because like we can print c will be printed, but if I write print a, then it will throw the error also, error will come because a is not like a is defined earlier, but later we delete the a, that's why this is giving the error. So a था वेरिएबल का बेसिक और सिंपल। आपको वेरिएबल समझना होगा, और आपको ये सीट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप उसको लाइक चेक कर सकते हो, तो आप खुद से टेस्ट कर सकते हो कैसे लिखते हैं क्या नहीं। लिख के देखना भाई, लिख के देखोगे तो प्रैक्टिस होगी, और लाइक ये लॉन्ग टर्म मेमोरी छोड़ेगा। यदि आपने सिर्फ पढ़ लिया तो पढ़ने से लाइक उस समय तो लगता है कि लाइक हाँ मेरे को आने लगा, बट after sometimes you forgot lot of things. That's why we need to like write and practice more gain. So this is the funda. Okay, now this is the part 1 of the day 4. Then in the part 2 we will cover data type. Okay, that's all for today. Now let's move, we will see in the part 2. Okay.